तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ अपने नए विचारों के साथ। तो कल आप सभी ने जो ये चल रहा है, गंदगी जो चल रही है यूट्यूब पे, सचिन, मनीषा और नेहा की, तो मैं उसी के ऊपर बोलूँगी कि कल जो लप्पू भाई साहब ने जो वीडियो डाली थी, जो अपनी सफाई दे रहा था, जो क्लीन चिट दे रहा था नेहा जी को, और क्योंकि ये तो उसने प्रूफ कर दिया है कि सचिन के अंदर दिमाग नहीं है, ठीक है। खुद प्रूफ कर रहा है वो कि हर बार वो बोलता है कि उसने बोला जब मैंने ये बोला, मेरे को उसने बोला जब मैंने ये बोला, मेरे को उसने बोला, मतलब वो सारी बातें हमेशा दूसरे जो कहते हैं वही बोलता है, ये उसका कहना है। अब इसके कहने में, और वो तो सारी बातें जो दूसरे कहते हैं वो करता है, लेकिन इसमें दो बंदरियां हैं जो ये लप्पू कहता है वो करती हैं, ये दोनों बंदरियां, ठीक है। तो अब ये लप्पू क्या कर रहा है, दोनों बंदरियों को लड़ा रहा है। वो दोनों बंदरियां कौन है? एक इसकी वाइफ, एक वो दूसरी वाली। और इनके मैटर में अब धीरे धीरे करके सब पीछे हट गई हैं, क्योंकि ये एक तरह का है ना, ये इतना गंद इंसान है, मेरी नज़र में इतना गंद इंसान है कि इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी। और आज जैसे उसने रात को वीडियो डाली, उसने क्लीन चिट दिया कि ये सब झूठ था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे करने के लिए किया गया। जिन लोगों ने भी जो देखा होगा तो समझ में आया होगा। तो फिर उसमें नेहा है वो लाइव आई, उसने सॉरी उसने वो लाइव आई, उसने बोला मतलब कि कौन ऐसे बात करेगा, कौन ये करेगा, तूने मेरी इतनी धज्जियाँ उड़ा दी, जाओ मनीषा तुम मतलब कि अपने पति के पास रहो, ये है वो है फलाना दिकड़ा, मतलब कि जो भी उसको कहना था वो कह के गई। फिर थोड़ी देर बाद ही फिर उसकी पत्नी की वीडियो आती है, लप्पू की, लप्पी की, कि वो क्या बोल रही है, मतलब कि अब हम नहीं डरेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। अरे जा यार, तुम हमें कहोगी पति के साथ रहो तो हम रहेंगे, तुम हमें कहोगी कि मत रहो तो हम नहीं रहेंगे। अरे जा यार, हमें सब समझ में आता है, अरे जा यार। तो भाई इससे मुझे समझ में आया कि फिर नेहा आती, हाँ मैं बोलूँगी वही करोगी तुम, जाओ अपने पति के पास, अपने पति के साथ खुश रहो, अब मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि कर तो तुम दोनों वो ही रही हो जो बंदा चाह रहा है। वो यही चाहता है कि तुम दोनों की बातों में वो रहे, और तुम दोनों ही ये कर रही हो, तुम दोनों ही ये कर रही हो। उसकी पत्नी, आसिमा झुक जाए, फलाना आ जाए, जब तेरा चेहरा सामने आ जाए, मनीषा जी गा रही है। अरे भाई, उसने तो पता नहीं क्या क्या झुका दिया। इस गंदगी के लिए तो आसमां झुकाएगी, ये करेगी, तो भाई परमात्मा को क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। तुमने तो कमाल ही कर दिए मनीषा, आसमां तो तूने तो सच में झुकवा दिया भाई। तो ये दोनों है ना, पता नहीं ये सच है कि ये झूठ है। ये कंट्रोवर्सी थी जो, मतलब कभी कहते ये सही है, कभी ये गलत है। मुझे नहीं लगता कहीं न कहीं से कि ये सही थी, सही भी नहीं थी। तो ये जितनी बताई गई, मतलब झूठ भी नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, अगर ये कंट्रोवर्सी सही थी, जैसे यानी कि क्या कहते हैं ना, बनाई हुई थी इनकी, कि ये सच में इनका लफड़ा था कि क्या था,
तो बिल्कुल झूठी भी नहीं थी, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो था। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा था, कुछ न कुछ तो था। और रही बात इसमें, देखो आप लोगों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ सीखी कि धरती पे, पृथ्वी पे इतने गंदे गंदे लोग भी हैं, इतनी घटिया मानसिकता के लोग भी हैं, जो किसी की भी इज्जत किसी भी तरह से नीलाम कर सकते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, ये इंसान है ना, कितनी हर यूट्यूब पे जितनी भी औरतें थी ना जो इसके ग्रुप की थी, इसने एक को भी नहीं बख्शा, एक को भी। सबके बारे में बोला इस बंदे ने, सबके बारे में। जब इसके माँ बाप है ना कुछ नहीं बोलते हैं, जब इसकी बहन आती है ना वो कुछ नहीं बोलती, इसका भाई कुछ नहीं बोलता है। और जब मतलब कि ये उस औरत के ऊपर बोलता है, वो अगर उसके ऊपर गलत बोलता है ना तो ये चुप रहते हैं। लेकिन जब ये कुछ चीज़ें जो कहते हैं कि कुछ सही थी और कुछ गलत थी जैसे इसने बताई, तब वो सारे आके खड़े हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ना ये मतलब पैसों के लिए है, इनको सबको है ना पैसा चाहिए, इनको किसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और रही बात ये कि समाज को, तो ये है ना इनका, ये समाज को इन्होंने क्या दिया देखने को भी मन नहीं करता। मैं देखने वाले लोगों से कहना चाहूँगी कि ये सब है ना, सचिन भी पागल बना रहा है, ये तो शुरू से हर किसी को, ये तो अपने परिवार को ही पागल बनाता है, तो तुम्हारी तो देखने वालों की तो औकात क्या है। इसकी तो मैं कहूँगी बिल्कुल ठरकुल्ला एक नंबर का। दूसरी बात ये कि इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है ना वो इससे भी ज़्यादा चालू है, उसको भी पैसे चाहिए। नहीं तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी कोई चीज़ हो जाएगी तो क्या इंसान एक्शन नहीं लेगा अपना? वो आज भी गाना गा रही है, जमी रुक जाए आसमां, अरे भाई ये तो रुका हुआ ही है, इसको कौन ले जाएगा? मैंने पीछे भी वीडियो में बोला था, कोई नहीं ले जाएगा। और फिर जो इनको सपोर्ट करने वाली लेडीज थी ना, जो कह रही मैं हर औरत के लिए खड़ी हूँ, एक जो इसको सपोर्ट करने आई थी, जब तू हर औरत के लिए खड़ी है तो तू जब ये और औरतों के लिए बोल रहा था तब तू कहाँ गई हुई थी? तब आपने क्यों नहीं बोला? तब भी तो आपको बोलना चाहिए। आज जो किसी और एक कोई रानी वानी है उसके लिए बोल रही है तो आप खड़ी हो। जब इसने चार और औरतों को लपेट रहा था ये ठरकुल्ला, जब आप कहाँ गई थी? तो सच बताओ ना कहीं इस गंदगी से तुम सारी डरती हो। इस गंदगी, और डरे क्यों ना? कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे ना तो छिट्टे आपको भी लगेंगे। आप सबको अच्छी तरह पता है कि ये एक नंबर का बेहया इंसान है, एक नंबर का झूठा इंसान है। इसकी कोई बात का कहीं से भी लेना देना नहीं होता है। जिस तरह से ये बोलता है, मुझे उसने कहा सच में ये एक नंबर का हरामी इंसान है, एक नंबर का हरामी इंसान है। और कल परसों कह रहा था, वो अपनी स्कूल की जो बातें कर रहा था उसमें स्कूल का कोई नामो निशान तक, ये कमरा दिखाऊंगा, ये करूँगा, ये क्या करोगे तुम उसमें? तुम मतलब कि कुछ चीज़ें अच्छी करने की सोच रहे हो, कम से कम आप अपने खुद को अच्छा कर लेते, अपने अंदर को अच्छा कर लो एक बार तुम लोग सब मिलके, अपने आप की सफाई करना। तो यहाँ पे बंदा सब औरतों को आपस में लड़ा के, सब का वो करके, और आराम से मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या दे रहे हो तुम समाज को? क्या देख रहे हो लोग तुम इनको? कोई अच्छी चीज़ देखो, कोई अगर देखो भी ना कोई मतलब कि, तो उससे कुछ सीखो। अब उससे सीखा क्या? उससे सीख के छोड़ दो। तो ऐसे लोगों को आप क्या देख रहे हो? ये न तो तुम माँ के साथ देख सकते बैठ के, न बहन के साथ, न अपने बच्चों के साथ, क्या क्या सीखोगे आप? क्या ये वही वाली बात है, आप क्या सीख रहे हो इससे? है कि कोई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या दे रहे हो आप समाज को? गंदगी, निहायती गंदगी। और वो आ जाती है जब और कोई वीडियो डालता है ना, जब आ जाती है उसका पति किसी भी औरत के बारे में बोले ना, जब झूला झूलती है लिपस्टिक लगा के बस। और जब
तुम कहोगी जब हम करेंगे, तुम कहोगी जब हम करेंगे, अब हम बहुत मजबूत हो गए हैं। बहन तू शुरू से ही बहुत चालू है, तेरी भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, होठों पे हंसी और दिल में दगा है, तो तू वो है देख ले। बहुत चालू है ये भी भाई। और वो इसका ठरकुल्ला दोनों को रखना चाहता है। ये मनीषा, ये नेहा, दोनों होनी चाहिए बीच में भाई, लप्पू साहब होने चाहिए। तो ये दे रहे हो आप समाज को, और ये लोग आप देख रहे हो। और दूसरी बात, जो ये जितनी भी रिएक्शन वाली हैं ना, जो रिएक्शन देती हैं, जो गंद बोलती है मतलब कि एक औरत के बारे में, मैं ये नहीं कह रही वो सही है, लेकिन जितनी भी तुम गंद बोलती हो ना, कभी तुम्हारी भी परवरिश उत्तम लेवल की है, सच बता रही हो। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। अपने बच्चों को बचा के रखना, अपने परिवार को बचा के रखना इस तरह के लोगों से, कि वो इनसे क्या सीख रहे हैं, अपनों को बचा के रखना। नहीं तो आने वाला समय है ना, समाज है, आने वाली जो पीढ़ी वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है इस तरह से। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं मेरे अगले विचार के साथ।